11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। डेंगू ने उजाड़ दिया एक परिवार। डेंगू से पीड़ित एक 7 साल के बच्चे का इलाज कराने के लिए उसके मां बाप अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन बेड खाली न होने की वजह से बच्चे को इलाज नहीं मिला। डेंगू से बेटे की मौत के बाद माता पिता ने भी खुदकुशी कर ली। एक इमारत से कूदकर मां बाप ने भी जान दे दी। दिल्ली के लाडोसराय की यह घटना है। 7 साल का बच्चा जो कि डेंगू का शिकार था, 2 अस्पतालों ने बच्चे को भर्ती नहीं किया। वजह थी बेड खाली नहीं। पीड़ित परिवार दर दर भटकता रहा, दर दर ठोकरें खाता रहा, लेकिन सही इलाज न मिलने की वजह से मासूम बच्चे की, जिसकी उम्र 7 साल थी, उसकी मौत हो गई। और परिवार इस घटना के बाद इतना गमजदा था कि मां बाप खुद को संभाल नहीं सके और एक इमारत से कूदकर माता पिता ने जान दे दी। ओडिशा का रहने वाला यह परिवार था। डेंगू से पीड़ित बच्चे को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दौड़ता रहा और आखिरकार बच्चे की मौत हो गई। ओडिशा के रहने वाले लक्ष्मी चंद्र और बबीता का 7 साल का बेटा इलाज नहीं मिलने की वजह से दुनिया को छोड़ गया। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस बच्चे की जिसकी डेंगू के चलते मौत हुई, जिसका नाम अविनाश था। और इस हादसे के बाद पूरा परिवार सदमे से उबर नहीं सका और माता पिता ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। गम में डूबे माता पिता ने बच्चे का अंतिम संस्कार किया और फिर उसी रात खुदकुशी कर ली। दोनों ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें लिखा गया है कि उनके इस फैसले का जिम्मेदार कोई नहीं है। उड़िया में लिखे सुसाइड नोट में किसी भी अस्पताल के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन सवाल है कि दिल्ली में डेंगू के इलाज के लिए मुफ्त दवा से लेकर अलग वार्ड और तैयारियों का दावा करने वाली सरकार, इस परिवार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। और सवाल यह कि डेंगू से और कितने मासूम बच्चे इलाज के बगैर दुनिया छोड़ देंगे। प्रशांत देव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है आपको? किस वक्त की यह घटना है? खबर यह है कि माता पिता ने पहले अंतिम संस्कार किया, उसके बाद बिल्डिंग से खुद छलांग लगाकर जान दे दी। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। सुसाइड नोट में जो बात लिखी है और ये एक बहुत ही क्रूर तस्वीर है इस दिल्ली शहर की कि जहाँ पे वादे बड़े बड़ी बात होती है, वहाँ पे किस तरीके से एक आम आदमी की जिंदगी मतलब खराब हो रही थी। एक बच्चे को बचाने की जद्दोजहद में वो नहीं कर पाया और उसने आखिरकार अब माँ बाप ने अपनी जान दे दी। और ये बात उसने साफ साफ सुसाइड नोट में लिख दिया है कि चूंकि अब हमारा कुछ जीने का मकसद नहीं बचा, इसलिए हम अपनी जान दे रहे हैं। तो ये जो है बताता है कि किस तरीके से हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था संजीदा है उन कॉर्नर में रहने वाले लोगों के प्रति जिनको जानने वाला, जिनको कोई नहीं है। और इस शहर और आखिरकार इस तरह की ये घटना हो गई। ये एक परिवार के बारे में कुछ जानकारी इसके अतिरिक्त कि ये उड़ीसा के रहने वाले थे? देखिए, ये वहां से आए थे और अपना छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन जो दुर्दशा है शहर की, आपको सबको पता है कि अस्पतालों में कितने करने पड़ते हैं। अगर कोई आपके सुनने वाला नहीं है, कोई आपकी जान पहचान नहीं है, तो ये उन्हीं सब चीजों की प्रताड़ित था ये परिवार की एक आम आदमी की तरह जब एक समय पे इलाज नहीं मिला। जी, शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश की राजधानी की स्थिति यह है कि मरीज जब अस्पताल जाता है तो उसे देने के लिए अस्पताल प्रशासन के पास एक बेड तक नहीं है। वजह यही रही अविनाश की मौत की कि अविनाश को किसी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला। मां बाप दर दर भटकते रहे, ठोकरें खाते रहे, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं किया जा सका और अविनाश की मौत हो गई। माता पिता ने अविनाश का अंतिम संस्कार किया, अपने 8 साल के मासूम का अंतिम संस्कार किया, जिस मासूम के लिए मां बाप ने न जाने क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या ख्वाब देखे थे। उस मासूम की मौत के बाद मां बाप ने उसका अंतिम संस्कार किया और इस हद तक टूट चुके थे मां बाप कि उन्होंने बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। और इस परिवार ने, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, परिवार ने एक सुसाइड लेटर भी लिखा। उस सुसाइड नोट में परिवार ने लिखा कि इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। बड़ी बात यह कि क्या परिवार का यह लिख देना कि इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, क्या दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है?
क्या एमसीडी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? आखिर राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो डेंगू को पनपने से रोका जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से डेंगू से अब तक बहुत सी मौतें हो चुकी हैं। लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर, नगर पालिकाओं के स्तर पर क्या किया गया है, नजीर आपके सामने है। हर साल कई मौतें डेंगू की वजह से होती हैं और इस साल तो रिकॉर्ड टूट गया है पिछले 5 सालों का। डेंगू से 1200 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं अब तक। कई मौतें भी हो चुकी हैं, उन मौतों में मासूम अविनाश का नाम भी जुड़ गया है। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो नोट है जो ये परिवार ने सुसाइड करने से पहले लिखा है। पहली तस्वीर माता पिता की और उस 8 साल के मासूम अविनाश की। और दूसरी तस्वीर हम उस नोट की दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद दोनों मां बाप ने पहले ये नोट लिखा, उसके बाद आत्महत्या की। तो सवाल महत्वपूर्ण यह है कि क्या राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करेगी? क्या राज्य सरकार यह स्वीकार करेगी कि उनके बस में नहीं है, डेंगू को काबू वो नहीं कर सक रहे हैं? यानी एक अविनाश की मौत के बाद न सिर्फ अविनाश बल्कि उससे जुड़े उसके मां बाप ने भी आत्महत्या की। इन 3 जिंदगियों का जिम्मेदार आखिर कौन है? राज्य सरकार कब तक केवल दावे और वादों के सहारे जिम्मेदारी से भागती रहेगी? बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बड़ा हादसा हुआ।